morning student. Today I will teach you political science का second chapter institution representation of the democracy. It means कि democracy को जो represent करते हैं institution उसके बारे में इस lesson में आप read करोगे. तो first of all students open your book and आप जैसे जैसे मैं read करती जा रही हूँ वैसे वैसे आप अपनी book में क्या करोगे ध्यान रखोगे. सबसे पहले ये है कि इस चैप्टर के अंदर किसके बारे में बताया गया है. इस चैप्टर के अंदर डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है, उसके आइडियाज़ के बारे में बताया गया है, उसकी वैल्यू के बारे में बताया गया है कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्या होती है, उसके आइडियाज़ क्या होते हैं. ठीक है, तो इसमें फर्स्ट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस क्या होता है कि जो 18 ईयर्स के अबव जो पीपल्स हैं या पर्सनस हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट देने का राइट होता है उनको. ओके तो जो मतलब और इस राइट के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं. और डेमोक्रेसी के अंदर ये राइट सबसे इम्पोर्टेंस राइट माना गया है. अब इसी अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ मेरिट्स है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रांसिस की. मेरिट्स मीन्स क्या होता है कि कुछ ऐसे गुण हैं उसके, कुछ ऐसी फीचर्स है उसकी कि जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि डेमोक्रेटिक में इसको इम्पोर्टेंस दी गई है. तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है इट इज़ द बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी. यानी ये किस बेस के ऊपर वर्क करता है, डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर पॉलिटिकल इक्वलिटी के बेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है. तो इसमें क्या है कि जो वन पर्सन होता है उसको वन वोट का राइट दिया गया है. और इसी अकॉर्डिंग ये जो मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर ये प्रिंसिपल दिया गया है कि ये बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वलिटी होगा. ओके इसके अंदर न तो ब्लैक वाइट देखा जाता है, न पुअर रिच देखा जाता है, न वुमेन्स और मेंस देखा जाता है, न कोई लोअर और हायर देखा जाता है. इसके अंदर सिर्फ ये है कि वन पर्सन वन वोट का राइट दिया जाएगा. यानी इन बेसिस के आधार पे किसी प्रकार से कोई डिस्क्रिमिनेशन या पार्शलिटी नहीं की जाएगी. सेकेंड आता है आपका इट इस्टेब्लिश ए ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी ये क्या करता है एक ट्रू गवर्नमेंट जो होती है उसको इस्टेब्लिश करता है. इफ बाय डेमोक्रेसी वी मीन द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. अब इसके अंदर एक डेफिनेशन दी गई है कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. यानी जो लोगों के लिए क्या किया जाता है इसके अंदर वर्क किया जाता है. यानी गवर्नमेंट को कौन चूज़ करता है, पर्सन चूज करते हैं. ओके यानी पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है. तो उसका सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो पब्लिक के वेलफेयर के अकॉर्डिंग वर्क करेगी. थर्ड इसकी मेरिट्स आती है इट मेक द गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल टू ऑल. अब जब डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो पब्लिक के द्वारा गवर्नमेंट चूज़ की जाती है तो गवर्नमेंट की सबसे बड़ी या सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन या वर्क क्या होता है कि वो क्या होती है जो पब्लिक की यानी ऑल पब्लिक के लिए क्या होती है रेस्पॉन्सिबल होती है. ठीक है, और क्यों होती है रेस्पॉन्सिबल, क्योंकि चूजिंग द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. और इसीलिए कंट्री में क्या किया जाता है गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है इलेक्शन. इलेक्शन क्या होता है, जो आपका सेकेंड टॉपिक है वो है इलेक्शन. In a democracy, people have the representative government. It is through election that people elect the representative who form the गवर्नमेंट. अब पब्लिक जो होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है गवर्नमेंट को चूज़ किया जाता है. तो वो क्या करती है एक रिप्रेजेंटेटिव चुनती है, एक प्रतिनिधि चुनती है. उसके अकॉर्डिंग वो क्या करती है गवर्नमेंट के द्वारा वर्क करवाया जाता है या एक फॉर्म गवर्नमेंट के फॉर्म के रूप में उसको मैक कर दिया जाता है या बना दिया जाता है. अब डेमोक्रेसी के इलेक्शन की कुछ इंपॉर्टेंस भी होती है. कौन कौन सी इंपॉर्टेंस होती है देखो. फर्स्ट है ऑल द सिटीजन इन ए मॉडर्न डेमोक्रेसी. मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर ऑल सिटीजन कैन नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन, ओनली देयर रिप्रेजेंटेटिव कैन डू इट फॉर देम. ओके यानी जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या करता है कोई भी वर्क कर सकता है. इन ऑर्डर टू द चूज सच रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन आर द मस्ट. और रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या होती है कि आपको इलेक्शन करवाने होंगे. सेकंड आता है थ्रू इलेक्शन. इलेक्शन के थ्रू क्या होता है अलोन द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट इफ इट हैज़ नॉट फुलफिल इट्स प्रॉमिस. यानी अगर गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव क्या नहीं कर रहा है उनकी रिक्वायरमेंट को
उनकी जो फुलफिलमेंट को कंप्लीट नहीं कर रहा है या पूरा नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है, उसको वहाँ से हटा सकता है या रिमूव कर सकता है। ठीक है, इट इज़ द थ्रू इलेक्शन दैट एंड द इफेक्टिव कंट्रोल कैन बी द मेंटेन ऑन द एक्सिक्यूटिव। नेक्स्ट आता है विदाउट इलेक्शन ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट बी सेटअप। डेमोक्रेटिक कंट्री है बट उसके लिए क्या होगा, इलेक्शन करवाने कंपल्सरी होंगे, क्योंकि विदाउट इलेक्शन क्या नहीं हो सकता, आपकी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है रीज़न फॉर द अडॉप्शन ऑफ द सीक्रेट बैलॉट। अब ये है कि सीक्रेट बैलॉट क्या होता है। नेक्स्ट है कि सीक्रेट बैलॉट का मीन्स होता है जो गुप्त मतदान किया जाता है। आप जो इलेक्शन देने जाते हो तो क्या करते हो, वहाँ पे वोट देते हो, वोट सिस्टम होता है। तो जो वोट आप दे रहे हो किस रिप्रेजेंटेटिव को दे रहे हो, और वो क्या होगा, आपका एक सीक्रेट है वहाँ पे। वो किसी को ऐसे बता के आप किसको दे रहे हो कि बीजेपी को दे रहे हो, आप कांग्रेस को दे रहे हो, या आप किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे रहे हो, तो वो आपका सीक्रेट क्या होगा, बैलॉट के थ्रू आपका इलेक्शन करवाया जाएगा। ठीक है, इट इज सीक्रेट बैलॉट द वोटर्स कैन एक्सप्रेस देयर चॉइस फ्रीली। अब सीक्रेट बैलॉट के थ्रू क्या होता है कि हम जब वोट देने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, हम फ्री होते हैं, हम अपनी फ्रीली क्या करते हैं कि वोट देने का हमारे पास राइट होता है। एंड फियर, और हमें किसी का विदाउट फियर, हम बिना किसी डर के हम किसी भी क्या कर सकते हैं, पार्टी या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है द वोटर इज द फ्री फ्रॉम द पुल्स एंड द प्रेशर। अब यानी पुल्स और प्रेशर क्या होता है कि बिना किसी दबाव के, ठीक है, बिना किसी रोक के, यानी किसी की रोक टोक नहीं होती उसमें, किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती उसमें, किसी का प्रेशर नहीं होता, और उस अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। और इट ब्रिंग द डिज़ायर्ड चेंजेस बट विदाउट एनी इल फीलिंग एंड द नेगेटिव एटीट्यूड। अब क्या होता है, लोगों में ये एटीट्यूड भी नहीं होता है, पता नहीं किसको वोट दिया होगा, तो उस नेगेटिव एटीट्यूड का भी क्या किया जाता है, सीक्रेट बैलॉट के थ्रू ध्यान रखा जा सकता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिफरेंट प्रोसेस इन्वॉल्व इन ए इलेक्शन। अब इलेक्शन के में क्या होती है, एक चुनाव जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसमें भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग तरीक़ों से होती है। फर्स्ट आता है डेट डिसाइड, अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन डेट। सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि इलेक्शन की डेट जो होती है वो पहले से ही फिक्स की जाती है। ये नहीं है कि कल इलेक्शन है और आज हमें पता चल रहा है कि इलेक्शन की डेट नेक्स्ट डे होगी, तो इसके लिए हमें ये वो डेट है वो पहले से अनाउंसमेंट कर दी जाती है। नेक्स्ट आता है सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। अब उसमें क्या होना चाहिए, कैंडिडेट का सिलेक्शन भी होना चाहिए। हमें पहले से ये इलेक्शन के बिफोर हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनका सिलेक्शन हो रहा है, कि कौन सा कांग्रेस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है, और कौन सा अदर जो पार्टीज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर आता है नॉमिनेशन पेपर। अब जो आप जो पार्टी में जो पर्सन है, जो पब्लिक है, वो आपने उसमें नाम दे दे, तो आपको नॉमिनेशन होना चाहिए उस पेपर्स में, सब में आपका नाम वहाँ पे नॉमिनेट होना चाहिए कि ये पर्सन इस पार्टी के थ्रू क्या कर रहा है, हाँ, इलेक्शन या इलेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट होता है अलाउमेंट ऑफ द सिम्बल्स। अब जो आवंटन, एक तरह से अलॉटमेंट क्या होता है कि जैसे अब अलग अलग पार्टी है, तो ऐसा नहीं होता कि आपके जैसे हाउसेस के अंदर आता है कि कोई ऐसे आपको ऐसे वो देके जाता है, कार्ड वगैरह देके जाता है, किसी पे आपका क्या होता है, लोटस का फ्लावर होता है, किसी पे हाथ का होता है। तो वो क्या होता है कि ये सिम्बल्स पे आपको क्या होता है, पहले से ही मिल जाते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी डिसाइड हो गई कि आप किस पार्टी से इलेक्शन कर रहे हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या होता है, वो सिम्बल्स भी वो पहले से ही दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इशू द इलेक्शन मैनिफेस्टोस। मैनिफेस्टोस क्या होता है, इट मीन्स होता है घोषणा पत्र, कि आप जो मतलब इलेक्शन कर रहे हो उसके पहले से क्या होता है, वो इशू बन जाते हैं घोषणा पत्र पहले से। इशू ऑफ द इलेक्शन मैनिफेस्टोस, ओके, तो यानी जो इलेक्शन घोषणा पत्र का जो इशू होता है वो पहले से ही होता है। द डिफरेंट पार्टी देन द इशू दियर इलेक्शन मैनिफेस्टो सो दैट वोटर्स में नो दियर प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी। अगर पहले से मैनिफेस्टो का तैयार हो जाता है
तो वो क्या कर देते हैं, उसी अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, उनको पहले से ये जानकारी मिल जाती है कि कौन सा प्रोग्राम है और कौन सी पॉलिसीज है वोटर्स की। नेक्स्ट आता है कंपेनियन। अब लोग जो होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, कंपेनियन प्रचार प्रसार भी करते हैं, ठीक है। कैनवासिंग यानी क्या करते हैं, घर घर जाके डोर टू डोर जाके क्या करते हैं, लोगों का अलग अलग पार्टी वाइज वो क्या करते हैं, उसका कैनवास भी करते हैं कि प्रचार करते हैं, ठीक है। स्पीच देते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, अलग अलग कंपेनियन भी किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वोटिंग काउंटिंग ऑफ द वोट्स एंड डिक्लेरेशन। जब सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, वोटिंग हो जाती है, इलेक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद में डिक्लेरेशन के लिए क्या की जाती है, काउंटिंग की जाती है वोटों की। वोटों की काउंटिंग होने के बाद में ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी जो थी वो विनर हुई है। और नेक्स्ट और लास्ट आता है इलेक्शन पिटिशन। इट एनी कैंडिडेट इज नॉट satisfied with the election result, he can go to the court of the law to get the complaint redressed। यानी अगर मान लो कि कोई भी ऐसा होता है कि उस काउंटिंग से या मान लो कि कैंडिडेट से ना सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके कंप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। A group of the person having same ideology and holding same opinion on the major political issues of the country। अब ये है पॉलिटिकल पार्टी। क्या है पॉलिटिकल पार्टी, एक ऐसा ग्रुप होता है पर्सन का हैविंग सेम आइडियोलॉजी, जिनकी सेम आइडियोलॉजी होती है, एंड होल्डिंग सेम ओपिनियन ऑन मेजर पॉलिटिकल इश्यूज। और जो पॉलिटिकल इशू होते हैं उन पे उनके सेम क्या होते हैं, ओपिनियन होते हैं, इज कॉल्ड द पॉलिटिकल पार्टी। वो क्या कहलाती है, पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है। अब कुछ इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल पार्टी की, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। बिना इंपॉर्टेंस के तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी वर्क नहीं कर सकते। अगर आप में किसी प्रकार की कोई फीचर्स ही नहीं है, कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो जो पब्लिक है वो आप पे बिलीव कैसे करेगी। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंस भी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है, ए ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द पीपल हैव थिंक दैट इफ देयर आर नो पॉलिटिकल पार्टी देयर इज द नो डेमोक्रेसी। अगर आपकी क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे क्या नहीं हो सकती, डेमोक्रेसी भी नहीं हो सकती। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी आर द मस्ट फॉर एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री। हर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या होती है, जरूरी होती है पॉलिटिकल पार्टी का होना। नेक्स्ट सेकंड होता है, इन ए डेमोक्रेसी एवरी पार्टी ट्राई टू द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। After the winning the election, the majority party of the coalition of the party who form of the majority run the government according to the its program and policy। जो भी मान लो कैंडिडेट क्या होता है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीत जाती है, वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग क्या करती है, प्रोग्राम और पॉलिसी तैयार करती है। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल पार्टी पुट दियर ओवन प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी बिफोर द पब्लिक ड्यूरिंग द इलेक्शन। ओके, यानी पब्लिक इलेक्शन के दौरान या उससे पहले क्या होती है, प्रोग्राम और पॉलिसी पहले से ही तैयार कर ली जाती है। ओके, तो ये आपका पॉलिटिकल पार्टी का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपका वीडियो होगा उसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हो गई, नेशनल कांग्रेस हो गई, उनको क्या करेंगे, हम रीड करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। सो टुडेज योर होमवर्क, read lesson second and find book exercise। Thank you।